नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका भाई राकेश मिश्रा पुनः आपके बीच में। आज मैं अपनी दूसरी आईडी से लाइव आया हूँ क्योंकि मेरी रेगुलर आईडी फेसबुक ने ब्लॉक कर दी है। जितने भी सनातनी भाई हैं और जो सनातन के लिए आवाज़ उठाते हैं या इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या सनातन एकजुटता के बारे में बात करते हैं तो फेसबुक ऐसी ही प्रक्रियाएं करती है। परंतु कोई बात नहीं है, मैं आज अपनी इस दूसरी आईडी से आप लोगों के बीच में आया हूं। आज का जो विषय है वो यही है कि जितने भी सनातनी व्रत त्योहार हम लोग जब मनाते हैं तो जो पढ़े लिखे उदारवादी लोग हैं और जो सनातन को कमज़ोर करना चाहते हैं वो हम लोगों को, हमारे सनातनी भाइयों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हमारे त्योहारों को नीचा दिखाने के लिए व्यर्थ बताने लगते हैं, उनको उनमें कमियां निकालने लगते हैं। जैसे कि होली पर पानी की बर्बादी है, रंगों से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसके लिए हजारों प्रोपेगेंडा वो चलाने लगते हैं। इसी प्रकार दीपावली पे पटाखों से प्रदूषण होता है, पटाखे रोड पे नहीं चलाएं, पटाखे नहीं चलाने चाहिए। हर्षोल्लास के लिए जो हमारी निरंतर जो संस्कृति है उसको ध्वस्त करने के लिए ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो इस्लामिक हों। हमारे ही जो अपने आप को हिंदू कह कर के हमारे धर्म में बैठ कर के और इसी धर्म की आलोचना करते हैं, सनातन की ही आलोचना करते हैं, ऐसे विधर्मी लोग में हम लोगों के आपके बीच में हैं, जिनके लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ, सारे व्रत त्योहार एक ढकोसला है। उनकी नज़र में हमारे व्रत त्योहार सारे ढकोसला हैं और वो इनको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा जरूर चलाते ही रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अपनी रीति और नीति तय करिए। जो संस्कृति हमारी है उसको पूर्ण रूप से संरक्षित करिए, उसकी सुरक्षा करिए। अगर आपकी संस्कृति पर कोई भी वार करता है, आपके पहनावे पर कोई भी वार करता है, आपके
रहन सहन पर कोई भी वार करता है या आपके सनातन होने, हिंदू होने पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो सबसे पहले उसको छांटिए और खुद से दूर करिए। हमारे सनातन में स्पष्ट था, जो व्यक्ति अगर समाज के विरोध में काम करता है उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। अब ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल आप समाज से बहिष्कृत करना शुरू करिए, इनको प्रमाण पत्र देना शुरू करिए। ये लोग बोलते हैं कि हमें हिंदू होने का प्रमाण पत्र आप दोगे, तो इसको तय करिए, जो हिंदू हित में बात करेगा वही सिर्फ हिंदू है, और जो हिंदू विरोध में बात करेगा वो हिंदू नहीं है। उसको बिल्कुल समाज से बहिष्कृत करिए, उससे बातें करना बंद करिए, उसको उसका बिल्कुल दायित्व जब तक वो समझ नहीं ले कि मेरा दायित्व है क्या, तब तक उससे बिल्कुल विमुख हो जाइए। क्योंकि संख्या बल बढ़ाने के चक्कर में हम लोग एक दूसरे को जोड़ने के चक्कर में जो संक्रमित हैं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, जो मानसिक संक्रमित हैं, जिनका मन संक्रमित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने बीच में रख लोगे तो वो व्यक्ति आपको ही बीमार करेगा, यानी आपके समाज को ही तोड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना शुरू करिए और उनको बिल्कुल समाज से बहिष्कृत करिए। जब तक आप प्रमाण पत्र बांटना शुरू नहीं करोगे तब तक ये लोग ऐसे ही स्वधर्म पर उंगलियां उठाते रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व पर उंगलियां उठाएंगे। तो पहचानिए और अपने आप को और अपने समाज को जोड़िए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी संस्कृति को मजबूती के साथ अपने सारे व्रत त्योहारों को खुल के मनाइए। होली हर्षोल्लास का उत्सव है और हिंदू धर्म के लिए अपनी संस्कृति को बचा के रखना और उसको संरक्षित करना हर हिंदू का दायित्व है। पढ़े लिखे होना ये कभी नहीं सिखाता है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाइए। कोई भी पौधा चाहे जितना बड़ा वृक्ष बन जाए, लेकिन अगर मिट्टी को छोड़ देगा, जमीन को छोड़ देगा, तो वो जीवित नहीं रहेगा। आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपने व्रत त्योहार छोड़ दिए, तो आपका हिंदू होना बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। आप अपनी पहचान तक नहीं बता पाओगे। और जो लोग बोलते हैं कि हजारों सालों से हम पर आक्रमण होते रहे और हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो उन लोगों को बताना कि कश्मीर से हस्ती मिट गई आपकी, अफगानिस्तान से हस्ती मिट गई आपकी, ईरान से मिट गई, पाकिस्तान से मिट गई, बांग्लादेश से मिट गई, म्यांमार से मिट गई। आपकी हस्ती मिटती ही जा रही है, मिटती ही जा रही है। ये जो बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ संत और ब्राह्मण लोग संग्रहित करके रखे हुए हैं, वो है। अगर बचाना है तो खड़े हो जाइए। क्षत्रियों को अपने धर्म पे आ जाना चाहिए। क्षत्रिय वही होता है जो अपने धर्म के लिए प्राण न्योछावर कर दे।
केवल नाम के आगे सींग लगाने से छत्री नहीं बन जाएगा कोई। और जो लोग नाम के आगे छत्री सींग लगाने से अपने आप को छत्री समझते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि छत्री जयचंद भी था, लेकिन उसकी वैल्यू या उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो आप सब देख रहे हैं और सब जानते हैं कि उसका नाम किस पराकाष्ठा पर लिया जाता है। तो अपने आप को क्षत्रिय मानिए मत, बनाइए। मैं हर उस ब्राह्मण से बात करना चाह रहा हूं जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है और दिन में 2 बार भी मंदिर में दर्शन नहीं करता, ठाकुर जी की पूजा नहीं करता या अपने दिनचर्या में सुधार नहीं लाता, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र के समान है। अपने आप को बदलिए, अपने आप को धर्म की तरफ मोड़िए, नित्य प्रति अपने प्रभु की आस्था में आइए, मंदिरों के दर्शन करिए, सुबह शाम आरती पूजन करिए और अपने दिनचर्या को बदलिए। अगर आप लोग नहीं जागते हो तो फिर आपको किसी पे उंगली उठाने की भी आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे पे उंगली उठा दें कि इस्लाम ये कर रहा है या इस्लामिक जिहादी ऐसा कर रहे हैं, इस्लामिक जिहादी वो कर रहे हैं। नहीं, अगर आप खड़े नहीं होगे, आप अपनी सुरक्षा के लिए जागृत नहीं होगे, तो दूसरे को दोष देने की आपको कोई अधिकार नहीं है। और अगर दूसरे को दोष देना है, उसका सामना करना है, तो पहले आप तो खड़े होइए, आप जागिए। अपने हर एक व्रत त्योहार के लिए पूर्ण रूप से सपरिवार हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहारों को मनाइए। हर एक व्रत पूजन में सपरिवार चलिए। जब तक आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक उनको जानकारी नहीं होगी। आपके बच्चे आज सेक्युलर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहीं क्रिश्चियन स्कूल हैं, कहीं मोमडन स्कूल हैं, कहीं गवर्नमेंट स्कूल हैं। वहाँ आपके धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा और आपको अधिकार भी नहीं है कि आप अपने लिए गुरुकुल खुलवा सकें, जिसमें कि आपके बच्चों को कोई प्रतिदिन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे धर्म का ज्ञान दे सके। नहीं, गवर्नमेंट आपके लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। आप अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा अगर अपनी पीढ़ी को जिंदा रखना है तो। और अगर आप नहीं जागृत होते हैं और ये सोचते हैं कि आपकी हस्ती नहीं मिटेगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान में आज 10 राज्यों में केवल 2% हिंदू बचे हैं। आपके अंदर अगर ताकत है तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों को जला दिया जाता है। अगर आप बोलते हैं कि हस्ती नहीं मिटती, तो वहाँ जाइए। जो पश्चिम बंगाल से बेचारे हिंदू भाग भाग करके असम में शरण लिए हुए हैं, असम में शरण लिए हुए हैं, उन हिंदुओं से मिलिए। नहीं तो जम्मू जाइए, कश्मीर से जो भगाए हुए हिंदू हैं उनसे मिलके आइए। आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं ये लोग। आपके धर्म को नष्ट करने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए जग्गी वासुदेव स्वामी महाशिवरात्रि में जो वहाँ पूजन के लिए भक्त गए, उनके सामने अल्लाह मेरे अल्लाह, मौला मेरे मौला जो है कव्वालियाँ चलवाते हैं। और जो वहाँ भक्त जाते हैं वो इतने धूर्त हैं कि उसको सुन करके तालियां बजाते हैं। ये नहीं कि उसी वक्त उस स्टेज को ख़त्म करके और उसको नीचे ज़मीन पर डाल के उसके प्राण ले लेते। लेकिन नहीं, इनको सुनने में मज़ा आता है।
मजाक क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने खुद अपने धर्म का मजाक बना लिया है। अगर जब इनने स्वयं, हिंदू ने जब स्वयं अपने धर्म का मजाक बना लिया है, तो दूसरा अगर धर्म का मजाक उड़ा रहा है तो फिर बेइज्जती कैसी, फिर शर्म कैसी? जब लज्जित होना आपने स्वीकार किया है, तो सामने वाला अगर आपको लज्जित करना चाहता है तो उसमें उसका दोष क्या है? मैं आप लोगों से पुनः कहना चाह रहा हूं, जागृत होइए और अपने बीच के जितने भी विधर्मी सनातनी हैं, जो हिंदू अपने आप को बताते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत करिए। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी सनातनी हिंदू अगर गलत खान पान कर रहा है, गलत रहन सहन में रहता है, उसको समाज से बहिष्कृत करिए। हमारे सनातन में संविधान से भी पहले, हजारों साल पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है। हमारे में दंड विधान है, था, है और रहेगा। उसके लिए जेल की जब आवश्यकता नहीं है। हमारी पंचायतें जो थीं, वो प्रत्येक कुकृत्य के लिए दंड विधान था। आप उन दंड विधान को समझिए और उसके अनुरूप बहिष्कृत करना शुरू करिए। आज बच्चियां व्रत पूजनों को भूल गईं। सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, कोई व्रत पूजा जानती ही नहीं है। जब तक आप लोग उनको जागृत नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको मंदिर नहीं ले जाएंगे, पूजा पाठ नहीं कराएंगे, वो आपके धर्म के बारे में क्यों जानेंगे? और फिर जब पहले आप नहीं बताओगे उनको और बाद में अगर वो नहीं समझते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। आजकल के बच्चे नहीं हुए, हम और आप हुए हैं। धर्म के पथ से भ्रमित हम और आप हुए। हमारे और आपकी बदौलत आज के बच्चे पथ भ्रमित हो रहे हैं। अगर बच्चों को पथ भ्रमित होने से रोकना है, उनके अंदर संस्कार डालने हैं, तो सबसे पहले आप उनको मंदिर ले जाना शुरू करिए। पूजा पाठ की तरफ उनको जो है मोड़िए। दिन में अगर आप 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को अगर उनसे संध्या कराते हैं, उनसे पूजा पाठ कराते हैं, अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, सुबह शाम राम नाम कीर्तन करते हैं, उतने से ही वो धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हमारे वेद पुराण ग्रंथ इतने मजबूत हैं, पूरे साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं पूरे। किसी भी धर्म में विज्ञान नहीं है, लेकिन सनातन पूर्ण रूप से विज्ञान है। जब आप अपने बच्चों को उसके बारे में बताएंगे, तो बच्चे ही आपको उसका पूरा ज्ञान करा देंगे। लेकिन आप उनको लेके तो जाइए, एक बार शुरू तो करिए, अपने आप को जोड़िए, सनातन को रक्षा करिए और जो सनातनी है उनको जागृत करिए। मैं प्रतिदिन आप लोगों से मिलता हूं और प्रतिदिन आप लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं। सनातन रक्षा संघ हर एक उस हिंदू के साथ खड़ा है जिसको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो। किसी भी हिंदू के लिए सरकार नहीं है, इस बात को समझ लें। कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता किसी हिंदू के लिए नहीं आएगा। और हिंदू की भी पराकाष्ठा बता दूं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि 80 करोड़ की आबादी हिंदू की है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो सवर्ण वर्ग है, सिर्फ उतना ही हिंदू बचा है। हिंदू सिर्फ उतना ही बचा है जो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं। बकाया सभी हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी, चाहे भले ही वो हिंदू हो, पैदा होने से हिंदू नहीं हो जाएगा। कर्मण अपने जो सनातन का मूल मंत्र है,
कर्म आधारित है। जिस प्रकार के कर्म होंगे उस प्रकार का उसका वर्ण होगा। तो ये मत समझिए कि ये हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो ये हिंदू ही होगा, नहीं, वो हिंदू विरोधी भी हो सकता है। तो अपने आप को जागृत करिए और जो हिंदू विरोधी है उनको अलग करिए। संख्या बल कुछ भी नहीं करेगी। भेड़ों का झुंड हो और आगे सिंह हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ झुंड बनाना है, एकत्रित करना है तो सिर्फ शेरों को एकत्रित करिए, ना कि भेड़ों को। गीदड़ों को इकट्ठा करने से आपके सनातन की रक्षा नहीं होगी। अगर सनातन की रक्षा करनी है तो शेरों को इकट्ठा करिए और पहचानिए जो लोग सनातन के विरोध में बात करें उसको तुरंत उसी वक्त से निकाल दो। अगर आपका मित्र है उससे हाथ जोड़ लो कि आज के बाद हमारी कोई मित्रता नहीं है आपसे। बिल्कुल, जब तक आप कट्टर नहीं होगे सनातन की रक्षा नहीं हो सकती। आपके लिए कोई जगह नहीं है अब भागने के लिए। अब कोई भी जगह आपके लिए बची नहीं है। कहीं कोई देश नहीं है, कहीं कोई स्टेट नहीं है। इस्लामिक जिहादी खुल के छाती ठोक कर कहते हैं हिंदुस्तान हमारे बाप का है। तो लूटा हुआ माल लुटेरे के बाप का कैसे हो गया ये मैं जानना चाहता हूं। आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा आज तक किसी से? अगर मेरा बैग कोई दूसरा चोर लूट के ले जाता है मेरे से और फिर वो ये कहे कि ये मेरे बाप का है तो वो कैसे हो जाएगा? फिर ये संविधान क्या कर रहा है? संविधान झूठा है, संविधान हिंदू विरोधी है। हिंदू के लिए 70 साल में अगर कोई भी एक कानून बनाया हो कि ये हिंदू की सुरक्षा के लिए, तो आप बताइए कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिंदू सुरक्षित करने के लिए कोई उनने एक्ट बनाई हो। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए, लेकिन हिंदू शब्द पर कोई भी सुरक्षात्मक एक्ट नहीं है। और अपनी सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है। हमें अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। अपने धर्म को बचाइए। अपने सनातन को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से जुड़िए, अपने विचारों को आदान प्रदान करिए। और जो लोग जागृत करने में लगे हुए हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग लगे हुए हैं जो प्रतिदिन हर एक हिंदू को जागृत करना चाह रहे हैं और जगाना चाह रहे हैं। हम लोग अपने संगठन से हर एक हिंदू को कानूनी मदद देते हैं। धर्म रक्षा करते हुए अगर किसी हिंदू भाई को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए कानूनी मदद राष्ट्रीय सनातन रक्षा संघ करता है और उसको आर्थिक तौर पर भी मदद करता है। आप लोग सनातन रक्षक बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को जगाइए, एक दूसरे से जोड़िए, अपने विचारों का आदान प्रदान करिए, अपने